पेंटागन ने सदर ट्रंप को ईरान पर हमलों का मंसूबा पेश कर दिया। न्यूयॉर्क टाइम्स का दावा कहा कि ईरानी जौहरी प्रोग्राम और बैलिस्टिक मिसाइल साइट्स हमलों की फहरिस्त में शामिल हो सकते हैं। साइबर हमला या अंदरूनी सिक्योरिटी इदारों को निशाना बनाना भी मुमकिन ऑप्शन। एक अमरीकी एहलकार ने बताया कि किसी भी हमले का इम्कान अभी चंद दिन बाद हो सकता है। ईरान की जानिब से शदीद जवाबी कार्रवाई का भी खतरा है। अमेरिका ने ईरान के साथ तिजारत करने वाले ममालिक पर 25% टैरिफ आयद कर दिया। सदर डोनाल्ड ट्रंप ने टैरिफ के फौरी नफाज का एग्जीक्यूटिव ऑर्डर जारी कर दिया। टैरिफ का इतलाक ईरान से तेल या दीगर अहम अशिया की तिजारत करने वालों पर होगा। अमरीकी मीडिया के मुताबिक सदर ट्रंप के इक़दाम का मकसद ईरान पर इक़्तिसादी दबाव बढ़ाना है। अमरीकी नायब सदर के ईरान के खिलाफ कार्रवाई से पहले सिफारतकारी की तजवीज़। अमरीकी मीडिया के मुताबिक जेड वेंस ने कहा कि किसी भी सख्त इक़दाम से पहले ईरान के साथ सिफारतकारी के जरिए मामला हल करने की कोशिश की जाए। तर्जुमान व्हाइट हाउस के मुताबिक सिफारतकारी सदर ट्रंप की पहली तरजीह है, मगर जब और जहां ज़रूरी हो मुहलिक फौजी ताकत इस्तेमाल करने से नहीं हिचकिचाते। ईरान के मुख्तलिफ शहरों में हुकूमत की हिमायत में मुजाहिरे। ईरानी सदर की भी शिरकत। सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामेनी ने कहा कि ईरानी कौम ने दुश्मनों के मुकाबले में अपने आज़म का इजहार कर दिया। यह अमरीकी सियासतदानों के लिए वार्निंग है कि अपनी फरेबकारी बंद करें। अमरीका किराए के एजेंटों पर इन्हिसार करना तर्क कर दे। ईरानी सुप्रीम लीडर ने हुकूमत की हिमायत में मुजाहिरों की वीडियो भी जारी कर दी। धुंध के बायस मोटरवेज और कौमी शाहराह पर हद निगाह मुतासिर। लाहौर इस्लामाबाद मोटरवे ट्रैफिक के लिए बंद। लाहौर सियालकोट मोटरवे पर भी ट्रैफिक रोक दी गई। मोटरवे M3 और M4 भी बंद। मोटरवे M5 रोहड़ी से रहीम मियार खान तक बंद। पुलिस की सफर के दौरान शहरियों को एहतियात की हिदायत। पाकिस्तान शदीद सर्दी की लपेट में। स्कर्दू में दर्जा हरारत -13 तक गिर गया। अस्तौर में -11 और हुंजा में -5 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड। आज़ाद कश्मीर के कई शहरों में दर्जा हरारत नुक्ता इंजमात से नीचे गिर गया। मरी में -1, पेशावर में 1, लाहौर में 2, कराची में 8 डिग्री और इस्लामाबाद में 5 सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। पीपल्स पार्टी के एहतजाज के बाद सदारती ऑर्डिनेंस वापस। सदर मुमलिकत के दस्तखत के बगैर सदारती ऑर्डिनेंस जारी हुआ। पीपल्स पार्टी ने कौमी असम्बली से वॉकआउट कर दिया। सैयद नवीद कमर ने कहा कि तारीख में पहली बार सदर के दस्तखत के बगैर ऑर्डिनेंस जारी हुआ। ऐसा डिक्टेटरशिप में भी नहीं हुआ। पीपल्स पार्टी के कोरम की निशानदही। असम्बली इजलास मुलतवी करना पड़ा। पीपल्स पार्टी के एहतजाज पर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने स्पेशल इकनॉमिक जोन्स ऑर्डिनेंस वापस लेने की समरी पर दस्तखत कर दिए। वज़ीर आज़म ऑफिस ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। वज़ीर मुमलिकत कानून अकील मलिक ने कहा कि हुकूमत ई फाइलिंग पर शिफ्ट हुई है। सदर मुमलिकत मौजूद नहीं थे। प्रोग्राम फैसला आपका में कहा कि फाइल रूटीन में चली है। 4-5 घंटे बाद पता चला कि ये बिल भी साथ चला गया। कौमी असम्बली में अपोजिशन लीडर की तैनाती का अमल शुरू। अपोजिशन लीडर को नामजद करने वाले अरकान की लिस्ट आज 3 बजे तक जमा कराई जाएगी। मलिक आमिर डोगर ने कहा कि हमारे अपोजिशन लीडर महमूद खान अचकज़ई हैं। 76 अरकान के दस्तखत से फहरिस्त जमा करा चुका हूँ। स्पीकर अयाज सादिक बोले कि तारीख बदल कर नई लिस्ट जमा करा दें। तहरीक इंसाफ के वक्त की स्पीकर कौमी असम्बली से मुलाकात। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर ने कहा कि तहरीक इंसाफ ने हमेशा दहशतगर्दी की मजम्मत की। किसी ने सियासत करनी है तो अवाम की आवाज़ सुनना होगी। अपोजिशन लीडर का नोटिफिकेशन जल्द जारी किया जाएगा। अपोजिशन लीडर का ओहदा अपोजिशन के अरकान का हक है। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर से इंडोनेशिया के वज़ीर दिफा की मुलाकात। बाहमी दिलचस्पी के अमूर, इलाकाई और आलमी सिक्योरिटी सूरत हाल पर तबादला ख्याल। दिफाई ताउन के फ़रोग पर भी बातचीत। इंडोनेशिया के वज़ीर दिफा ने मुसल्लह अफ़वाज की पेशा वराना सलाहियतों को सराहा। दिफाई ताल्लुकात मज़ीद मजबूत करने की ख्वाहिश का इजहार। फील्ड मार्शल का इंडोनेशिया के साथ मजबूत और देरपा दिफाई ताल्लुकात के फ़रोग के आज़म का यादा। एयर चीफ मार्शल ज़हीर अहमद बाबर सिद्धू से इंडोनेशिया के वज़ीर दिफा की मुलाकात। पाकिस्तान और इंडोनेशिया के तारीखी और बरादराना दिफाई ताल्लुकात को बेहतर करने पर इत्तफाक।
ISPR के मुताबिक फ़ज़ाइया के दरमियान तरबियत और तकनीकी ताउन बढ़ाने पर जोर। कराची, लाहौर, इस्लामाबाद समेत मुल्क भर में बिजली का एक ही रेट होगा। नेपरा ने यकसा बिजली टैरिफ के लिए हुकूमती दरख्वास्त मंजूर कर ली। हुकाम के मुताबिक 1 जनवरी से यूनिफॉर्म बिजली टैरिफ के लिए दरख्वास्त दी गई कि इलेक्ट्रिक और डिस्कोस के सार्फिन पर एक ही निर्ख लागू। कराची, इस्लामाबाद, पेशावर समेत मुल्क के बेशतर शहरों में आटा महंगा। इस्लामाबाद में आटा 10 रुपये किलो महंगा। मुल्तान में आटे की कीमत फ़ी किलो कीमत में 20 रुपये तक इजाफा। कसूर, तलगंग, खैरपुर, टामेवाली समेत पंजाब के कई शहरों में कीमतें 20 से 30 रुपये बढ़ गईं। कोयटा में 50 किलो आटे का थैला 1000 रुपये महंगा। कराची में आटे की कीमत में 2 रुपये फ़ी किलो इजाफा। ईरान में मुजाहिरे ईरानी वजारत खारजा की जानिब से बरतानिया, फ्रांस, इटली और जर्मनी के सफ़ीरों की तलबी। मुजाहिरों के दौरान मुसल्लह फसादियों की वीडियोज़ दिखा दी। कहा कि वाक़यात को जानबूझकर गलत अंदाज में पेश किया जा रहा है। ईरान ने हालिया दाखिली सूरत हाल पर फैक्ट शीट जारी कर दी। हालिया वाक़यात को अंदरूनी मामला करार दिया। ईरानी सिफारत खाने के मुताबिक अवाम के जानो माल का तहफ़्फ़ुज़ हुकूमत की अवलीन तरजीह है। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार और ईरानी वज़ीर ख़ारजा का टेलीफोनिक राबता। ईरान की मौजूदा सूरत हाल और हालिया पेशरफ्त पर तबादले ख्याल। इसहाक डार से उज़्बेकिस्तान के वज़ीर ख़ारजा का भी राबता। सियासी, इक़्तिसादी और सकाफ़ती ताउन में तसलसल की अहमियत पर जोर। वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ ने कहा कि सुहेल आफरीदी का गैर ज़िम्मेदाराना बयान इंतहाई काबिल मुज़म्मत है। पूरी दुनिया ने अफ़गान तालिबान रजीम की दहशतगर्दी की पुष्पनाही के सबूत देखे हैं। सुहेल आफरीदी ने झूठ की इंतहा कर दी। ये जब भी मुंह खोलते हैं दहशतगर्दों की सहूलतकारी करते हैं। सुहेल आफरीदी को होश के नाखून लेने चाहिए। कराची में तेज़ रफ्तार हैवी ट्रैफिक 2 और जाने ले गई। कुरंगी में बस की मोटरसाइकिल को टक्कर, खातून जाँ बहक, शौहर और बेटा जख्मी हो गए। पुलिस ने बस को तहवील में ले लिया। ड्राइवर फरार हो गया। मंगूपीर रोड पर टैंकर की टक्कर से एक शख्स जाँ बहक, दूसरा जख्मी। दोनों मोटरसाइकिल पर सवार थे।